कि एससीओ में भी कश्मीर का राग अलापने से पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। हालांकि हर ही जगह अलापता है, एससीओ में भी हुआ। एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान वाली साजिश दिखाई दी, ये साथ में चलते दिखाई दी। चीनी विदेश मंत्री कियांग और शहबाज की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत हुई है। शहबाज ने कियांग के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। शहबाज ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा घटनाओं की जानकारी दी और चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। कियांग बोले कि जम्मू कश्मीर के विवाद का समाधान हो। जम्मू कश्मीर विवाद काफी समय से लंबित है, ये चीन का स्टैंड सामने आया। यूएनएससी के प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चीन ये भी कहता दिखाई दिया। लेकिन ये तो पाकिस्तान की कोशिश दिखाई दी कि बातचीत इस पे शुरू करें, लेकिन लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लोग उनकी सरकार से इधर मुझे लगता है ज्यादा समझदार है। जरा सुनिए उन्हें। तो ये 64% लोगों ने उधर वोट दिया इंडिया की पार्टीज को। वो कहेंगे हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहेंगे हम उधर आटा सस्ता दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं। हम आगे से क्या जवाब देंगे? हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे बात करते हैं हाँ, हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो यही बात है, तो हम बात कर। बात सुने, हम अपने मुल्क को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क, एक ही अपने प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का लाड भर रहे हैं। अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, दूसरों के साथ हम क्या लीड करेंगे? ये चीज है। तो सुना आपने कैसे पोल खोल रहे हैं पाकिस्तानी खुद की सरकार की। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान बार बार विश्वासघात करता है, इसीलिए हम मौका नहीं देते, इसीलिए भारत मौका नहीं देता। इतिहास इससे जुड़ा आपको बता देते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं कि विश्वासघात के बाद हम मौका नहीं देते। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समझना जरूरी है। पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद जानकारी आपके सामने रखेंगे। चलिए जरा दो तस्वीरें दीजिए। देखिए आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, 2015 की ये तस्वीर है। आपको सुषमा स्वराज इसमें नजर आ रही होंगी, विदेश मंत्री थी उस वक्त। और पीछे आपको एस जयशंकर भी नजर आ रहे हैं, तब विदेश सचिव के तौर पर वो गए थे और अब एस जयशंकर गए हैं विदेश मंत्री के तौर पर। लेकिन जब 2015 में सुषमा स्वराज गई थी तब उन्होंने बातचीत की थी, द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, समझौतों को लेकर बातचीत हुई थी और आतंक के बारे में भी ये चर्चा की गई थी कि अब आतंक प्रायोजित नहीं करेगा पाकिस्तान। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है एस जयशंकर के वहां पहुंचने पर, उनका किस तरह का रिएक्शन है, वो कैसे देख रहे हैं भारत का ये दौरा जो रहा, जरा सुनवाते हैं पहले आपको। हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ, हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है। फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं, जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। वो होना कुछ नहीं, वो अब बहुत आगे चले गए। अब हम उनके पीछे पीछे कि हमसे बात कर लो। अब उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमसे तकरीबन 100-200 साल आगे चले गए हैं। तमाम लोग हमारे पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत अच्छी टेबल टॉक के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली लेती और उसको एक बचगाना एक वजीर के कहने पे वो सारी स्टेटमेंट के तौर पे अगर हम लेते हैं तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी जगहों पे इस तरह की गलतियां की। तो आपको बताएं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत शुरू की थी तो उस वक्त देखिए करगिल युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सुषमा स्वराज की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, जब वो वहां पहुंची उसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया, उरी अटैक हो गया और उसके बाद भारत ने कहा कि अब बहुत हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तब से हमारी बातचीत बंद है और ये बातचीत बंद ही रहेगी जब तक पाकिस्तान अपना रुख नहीं बदलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट में आपकी यात्राओं की, क्योंकि जब भी आप यात्रा कर रहे हैं, रेल यात्रा कर रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं, एयर यात्रा कर रहे हैं, तो किसी की निगाहें इन यात्राओं पर है और यही वजह है कि बार बार थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। आपसे जुड़ी खबर है, बने रहिए हमारे साथ, इसी पर अब बात करेंगे। जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताई जा रही है। एकदम से पायलट अनाउंस करते हैं कि वी आर लैंडिंग इन अहमदाबाद इन 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो हम सब सुन के हैरान हो गए कि ये क्या बात है। फ्लाइट का मूवमेंट इस तरफ था, कभी इधर झुक रहा है, कभी उधर झुक रहा है, और जैसे लैंड करना चाहिए जो प्रोसेस में, तो बहुत हड़बड़ी का चलते हुए उन्होंने लैंड किया। फिलहाल सफल लैंडिंग हो गई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
पिछले 72 घंटों में आपने सुना होगा कि कभी किसी फ्लाइट को कहीं लैंड किया जा रहा है, कहीं दूर भेजा जा रहा है, कनाडा में लैंडिंग हो रही है, कभी गुजरात में लैंडिंग हो रही है, ये खबर बार बार आ रही है। और इससे पहले रेल जहाज की तस्वीरें तो आपने देखी, सामने सामने देखा है, हमने भी खुद तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी वुडन ब्लॉक रख दिया जाता है, कभी सीमेंटेड ब्लॉक रख दिया जाता है, तो कभी जो की होती है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये जो पैटर्न है वो एक तरह का दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, क्या इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर देखें या समझें, यही इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी यात्रा है जिस पर किसी की नजर है। कौन है वो, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि बार बार ये जो बम की धमकी मिल रही है, थ्रेट कॉल्स आ जाते हैं कि बम है और आप चेकिंग करिए, तो ये है क्या। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी पिछले 72 घंटों में आपने देखा कि कई विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पिछले कुछ दिनों से ये होता लगातार दिखाई दे रहा है। धमकियां मिल रही हैं और निशाने पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही रही हैं, कार्गो फ्लाइट्स नहीं रही हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही रही हैं। और पिछले 48 घंटे में 10 विमानों में बम की धमकी अब तक 10 से 12 विमानों में मिल चुकी है। कुछ विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी है और कई विमानों को दूसरी जगह इस वजह से डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है किस तरह से लैंडिंग कराई जाए, क्योंकि खतरा होता है। अगर आपको थ्रेट कॉल मिल रही है तो हर थ्रेट कॉल को बहुत सीरियसली लिया जाता है। और चलिए जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि थ्रेट कॉल मिल रही है, कैसी आपाधापी उस वक्त मचती है, क्योंकि आप कहीं के लिए निकले हुए हैं। देखिए आप कहीं के लिए निकले हुए हैं और अचानक से ये खबर आए कि आपकी फ्लाइट में बम है। आपको तो घबराहट होगी, जो क्रू होगा उसे भी घबराहट होगी। और ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको अहमदाबाद गुजरात की दिखा रहे। दरअसल ये जो फ्लाइट थी ये मुंबई से दिल्ली आ रही थी, इसे लैंड कराना पड़ा गुजरात में। और उस वक्त देखिए कैसे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची, क्योंकि डर इस बात का था कि वाकई अगर बॉम्ब हुआ तो लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट करा के पूरे इलाके को खाली करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि रनवे पर आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और ये तैयारी इसीलिए की गई जिससे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और जिस फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली की जिस फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रगति उस फ्लाइट में मौजूद थी। उन्होंने वहां पर जो माहौल था, जो घबराहट थी, जो एक यात्री को महसूस होता है, जो आपको भी महसूस हो सकता है अगर आप किसी फ्लाइट में और थ्रेट कॉल आए, क्या हो रहा था उस वक्त, आपको दिखाते हैं जरा उनकी रिपोर्ट। बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ। और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया। और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिबोर्ट किया जा रहा है।